आपने ढेर सारी पढ़ाई कर ली भैया, मास्टर्स कर लिए, बट तब भी मतलब आप ये सोचो अभी तो ये सारी चीजें बस स्टार्ट हुई हैं। लेट मी टेल यू दैट वाज नॉट एन इजी स्टेप। डिमांड इतनी ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसीलिए बाकी लोग जो अपने करियर में इधर उधर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। आई कैन फील द डिफरेंस। आज के टाइम पे हर कोई इतने शॉर्टकट्स में जाता जा रहा है कि स्किल सेट्स की सच में कमी है इंडस्ट्री में। कोई विलिंग होना चाहिए सीखने के लिए। बट नाउ hi guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. Again, I have come up with this story time video and this was the most requested video after मेरा जो first वाला मैंने किया था, which was basically related to my career. I'm sure आप में से काफ़ी लोग इस वीडियो को first time देख रहे होगे, तो let me set a background for you guys. So I am not a full-time content creator. I am a user experience designer and मैं एक फुल टाइम जॉब भी करती हूँ। साथ साथ में मैं जैसे जैसे बड़बड़ करती रहूँगी, अपनी स्टोरी बताती रहूँगी। बेसिकली स्टोरी तो नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट माय प्रोफेशन, हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज जिनको डिजाइनिंग करनी है या डिजाइनर्स बन चुके हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस है एआई से रिलेटेड। मुझे पर्सनली खुद को भी होते हैं। एंड येस, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दोज इनसाइट्स विद यू ऑल। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप काफ़ी चीज़ों से अग्री करोगे, काफ़ी चीज़ों से डिसअग्री करोगे, एंड आई थिंक दैट इज ऑल ओके। I am also human and you are humans too, and it's good that we interact. So comment section में आ जाना सब लोग and we will discuss about AI and its impact. Okay, so मैं बताती हूँ, I'm sure आप लोगों को मेरी थोड़ी सी जर्नी का बैकग्राउंड तो पता ही होगा क्योंकि मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में इतना ज़्यादा उसके बारे में बताया हुआ है। That I did product designing and उसके बाद मैंने अपना करियर पिवट किया into UX UI। मुझे पता चल गया था कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा बूम पे था, बट जैसे जैसे मैं कॉलेज में थी तब ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स आ चुके थे मार्केट में, एंड एवरीबडी वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यूएक्स यूआई डिजाइन। सो ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो मैंने अपने करियर को स्टार्टिंग में ही पिवट किया था, एंड धीरे धीरे करके मतलब इट्स बीन लाइक 8 years ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री, एंड आई कैन फील द डिफरेंस। मतलब जिस माइंडसेट के साथ हमने स्टार्ट किया था, क्या माइंडसेट इवॉल्व होता चला आया है विद टाइम, एंड दैट्स जस्ट क्रेजी। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं जैसे ही बोलती हूँ मैं मेकअप करना भूल जाती हूँ। सो I will not forget that this time. मैं अच्छे से फोकस भी करूँगी कि मैं प्रॉपरली अपना मेकअप भी करती जाऊँ। एंड सच बात बताऊँ, बात करते करते मेकअप करना स्पेशली इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। मतलब अगर मैं कुछ रैंडम स्टोरी, एंटरटेनिंग स्टोरी बता रही होती तो इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट ओके ठीक है, जो है ये है। आई थिंक वी शुड क्विकली नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैंने लिटरली इस वीडियो से पहले सेक्शंस बनाए हुए, नोट्स बनाए हुए कि मुझे किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करना है, मैं मिस ना कर दूँ गलती से भी। सो यस, ओके, नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एज आई सेड राइट कि मैंने अपना करियर स्टार्टिंग में ही पिवट किया था एंड ऑल ऑफ दैट। इसी के साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उस टाइम पे ना यार काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड लोग थे जो कि ऑफकोर्स हमारे डायरेक्टर्स थे, हमारे मैनेजर्स थे, एंड दे वर फ्रॉम डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि यार अभी तो ये बूमिंग इंडस्ट्री, अभी तो UX UI आया है, ये लोगों ने तो UX UI डिजाइनिंग ऑफ कोर्स पढ़ी नहीं होगी। सो हु आर दीस पीपल? सो व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम, दे वर लाइक सुपर 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 स्वीट। मुझे भी नाम सबके याद है, दे वर द स्वीटेस्ट पीपल अराउंड, एंड उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। सो मेजॉरिटी ऑफ द डिज़ाइनर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ जो कि एक्सपीरियंसड हैं, ऐसे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो मेजरली आर्ट के बैकग्राउंड से है, BFA के बैकग्राउंड से है, अप्लाइड आर्ट के बैकग्राउंड से है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो अभी इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, पहले अप्लाइड आर्ट करते थे लोग एंड उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनते थे। सो उनका जो करियर शिफ्ट था कि पहले वो हाथ से पोस्टर्स बनाते थे पेंट करके, फिर वो डिजिटल हुआ, एंड देन दे स्टार्टेड विद वेब डिज़ाइनिंग, एंड उसके बाद आया UI डिज़ाइनिंग, उसके बाद आया UX डिज़ाइनिंग। मतलब इट वॉज अ क्रेजी शिफ्ट फॉर देम एज वेल, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। दैट इज द मेन पॉइंट। सो आई फील जो ये AI का पूरा बज है, दिस इज ऑल लाइक हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर हम साथ में इवॉल्व नहीं होंगे, हम पीछे रह जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स जॉब लॉस होगा। ये हमेशा आई थिंक होता हुआ आया है। मतलब विद टाइम यू विल हैव टू चेंज, बट अब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही है कि हमें भी अडॉप्ट करने में ऑफ कोर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है, एंड वी फील लाइक ओ शिट, we are losing things now, but the reality is we just need to evolve. हमें पढ़ते रहना होगा। आई थिंक डॉक्टर्स की लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है कि कंटिन्यूसली दे हैव टू स्टडी अबाउट मेडिसिन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नई नई डिस्कवरीज होती रहती है। आई थिंक इट्स सिमिलर टू एवरी फील्ड नाउ। हर फील्ड इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी बदलती जा रही है कि हमें अपने आप को ऐसे पहले की तरह नहीं है कि भाई पढ़ लिया हो गया, अब हम आराम से रिलैक्स करेंगे, हमारी नौकरी लग चुकी है, हमारा प्रमोशन होता रहेगा, हमारी सैलरीज बढ़ती रहेंगी, हम स्विच करते रहेंगे। नो, दैट इज़ नॉट द केस नाउ। तो यहाँ पे बात ही आती है कि जस्ट बिकॉज मैंने भी अपने करियर में स्टार्टिंग में ही पिवट कर लिया था,
एंड इमेजिन अगर मैं पिवट नहीं करती, एंड लेट मी टेल यू दैट वाज नॉट एन ईजी स्टेप। मैं पढ़ाई किसी और चीज़ की करी थी, बट पैरेलली मैं पोर्टफोलियो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड बना रही थी, बिकॉज आई न्यू वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग। एंड आई थिंक दैट इज द टाइम राइट नाउ। हमें पता चल चुका है, AI आ चुका है, हम सिर्फ अपने ट्रेडिशनल टूल्स को लेके काम नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, एंड दैट इज द स्मार्टेस्ट मूव। द बेस्ट पार्ट इज आज के टाइम पे इंटरनेट है, हम एक क्लिक करेंगे, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इट जस्ट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड मैं इसी के साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगी कि मुझे ग्राफिक डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट इट वॉज अ पॉसिबिलिटी कि मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग नहीं करती एंड मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती, बट जैसे जैसे मैं थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में आ गई थी, आई रियलाइज कि ग्राफिक डिज़ाइन आने वाले टाइम पे जाने वाली है इंडस्ट्री, बिकॉज आज के टाइम पे यार टूल्स इतने सारे हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था उस टाइम पे गाइज, यू हैव नो डैम आइडिया, मैं अपने एक एक थंबनेल में 4-4, 5-5 घंटे लगाती थी, एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर अ थंबनेल डिजाइनर जस्ट फॉर माई यूट्यूब वीडियोज। एंड लेट मी टेल यू, उस टाइम पे जिस मीडिया एजेंसी के साथ मैं एसोसिएटेड थी, वो लोग भी मेरे लिए थंबनेल्स डिजाइन करके मुझे देते थे। मतलब दे ऑल्सो हायर्ड अ पर्सन, अ ग्राफिक डिजाइनर हु यूज्ड टू डिजाइन थंबनेल्स। क्योंकि मेरे तो 4-5 घंटे जाते थे, पूरा संडे चला जाता था, मुझे ऐसा होता था, ओ दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई नीड टू हायर समवन, अदरवाइज मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा। एंड आज टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं 500 रुपए का कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेके 2 मिनट के अंदर अंदर अपने थंबनेल्स बना रही हूँ, एंड दिस इज जस्ट सो क्रेजी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ क्वालिटी में, दे आर इवन मोर बेटर, देयर आर टेम्पलेट्स अवेलेबल। सो अगर आप देखोगे, मतलब ये तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ, नॉट एज एन एम्प्लॉय बट एज अ पर्सन जो कि हायर करने वाला था किसी को। सो इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग। आज के टाइम पर डिजिटल कार्ड्स, टेम्पलेट्स इतने ज्यादा अवेलेबल है, मतलब कैनवा तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज एक्चुअली प्लानिंग टू स्टार्ट हर ओन वेंचर, एंड शी वाज लुकिंग आउट फॉर अ गुड पैकेजिंग डिजाइनर, एन इलस्ट्रेटर, बट देयर आर नो गुड इलस्ट्रेटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स इन द इंडस्ट्री। नॉट दैट मैं किसी को ऐसे हार्म करी या ऐसे पर्सनली बोल रही हूँ, बट यार आज के टाइम पे हर कोई इतने शॉर्टकट्स में जाता जा रहा है कि स्किल सेट्स की सच में कमी है इंडस्ट्री में। मतलब यू गाइज वोंट बिलीव, देयर वर नो इलस्ट्रेटर्स। सबको वही आदत है, ट्रेस करो। मतलब आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डेज, किसी को इलस्ट्रेशन नहीं आती, किसी को डिजिटली काम करना आता ही नहीं है। लोग बस इंटरनेट से चीजें निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, इमेज ट्रेस करते हैं, दे आर डन। आई मीन दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बट ठीक है, अभी तक उनका चल गया था, अब नहीं चलने वाला है। बट लेट मी टेल यू, देयर आर डिजाइनर्स, देयर आर इलस्ट्रेटर्स, देयर आर ग्राफिक डिजाइनर्स हु आर स्टिल अर्निंग वेल बिकॉज ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी एंड देयर स्किल सेट्स। सो वी कम टू अ पॉइंट हियर दैट स्किल सेट्स की तो वैल्यू जिंदगी भर होने वाली है। नो AI कैन रिप्लेस द रियल स्किल सेट्स। बट यस, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है जिस पे अभी हम हैं, ये बूम पे थी। आई रिमेंबर एवरीबडी वॉज पिवटिंग। मैंने बोल दिया, BFA के सारे लोग आ रहे थे इसमें, इंजीनियर्स इतने ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं इनटू UX UI, मतलब जस्ट आई कैन लिटरली नेम यू। मतलब मेरे अराउंड अगर डिजाइनर्स हैं तो उनमें से सिर्फ, आई एम नॉट इवन किडिंग, 30% लोग होंगे जिनने डिजाइनिंग एजुकेशन करी होगी। अपार्ट फ्रॉम इट, nobody is designer in the real time industry. So ऐसा बीच में ये आया था ट्रेंड कि oh my god, डिजाइन जॉब्स आर एट हियर। डिमांड इतनी ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसीलिए बाकी लोग जो अपने करियर में इधर उधर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनने स्मार्ट मूव लिया, उनने फटाफट पिवट किया, एंड दे स्टार्टेड अर्निंग रियली वेल, बिकॉज एज आई सेड, डिज़ाइन जॉब्स आर हाई पेइंग। ठीक है, एंड उस टाइम पे इतना स्किल सेट्स को नहीं देखा जा रहा था। बस ऐसा था कि भाई इतना ज़्यादा काम है, बस कोई मिल जाए, कोई विलिंग होना चाहिए सीखने के लिए। बट नाउ, अब जो एकदम एवरेज स्किल सेट वाले लोग हैं, ऑफकोर्स उनके लिए थ्रेट है, बट दैट डज नॉट मीन कि जॉब्स चली जाएंगी, अब जॉब्स होंगी नहीं। ऑफकोर्स वी नीड टू इवॉल्व, वी नीड टू लर्न दिस न्यू स्किल सेट विच विल बी ऑल रिलेटेड टू AI. So yes, if I talk about AI, there are of course multiple pros and cons about AI, and especially to our design job. And मैं अभी specific design job से related ही बात करूँगी, because मैं इस profession में हूँ physically. अभी I am working, I am in the industry right now. So clear difference जो मुझे feel हुआ है, इफ आई कंपेयर इट विद प्रेजेंट एंड पास्ट को साथ में, पहले के टाइम पे मुझे जिस काम को आराम से 2-3 हफ्ते लगते थे, आज वो आधे घंटे में हो जाता है। सो अगर मुझे अपनी टीम एक्सपैंड करनी थी, इफ वी हैड टू हायर मोर डिजाइनर्स, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टाइम कम है, अब वो चीज नहीं रही है, बिकॉज AI इज हेल्पिंग आउट। AI इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू फास्ट ट्रैक द इंटायर डिजाइन वर्क फ्लो। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग टूल्स होते थे फॉर UI, अब उनमें AI इंटीग्रेशन आ चुके हैं, जिसमें यू कैन
लिटरली जनरेट ऑटो लेआउट्स। आपको बस प्रॉम्प्ट डालना है एंड योर वर्क विल बी डन। मतलब दिस इज जस्ट सो क्रेजी। लाइफ में मैंने बहुत कुछ सोचा था बट ये नहीं इमेजिन किया था बिल्कुल भी। इनफैक्ट अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी का ऑलरेडी एक डिजाइन सिस्टम है। अगर आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो जो भी डिजाइन UI कंपोनेंट्स और वो सब बनाएगा AI, फिग्मा का एग्जांपल लेती हूँ मैं, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको डिजाइन करके दे देगा। आई मीन दिस इज सो इनसेन। सो देखा जाए UI डिजाइन की जॉब्स ऑफ कोर्स थोड़ी थ्रेट पे है, but as I said, if you have good skill sets, if you are doing really well, and if you are evolving with time, nobody can harm you. So in short, if I have to conclude, जो भी repetitive work हुआ करता था and जो भी हमारी prototyping हुआ करती थी, जो भी हम process follow करते थे, अब वो सब कुछ fast track हो चुका है। अब पहले की तरह manual चीज़ें नहीं होने वाली है and नहीं हो रही हैं। I am also not doing that. पहले जिन डिसीजंस को लेने में हमें आवर्स लग जाते थे, वीक्स लग जाते थे, अब वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस बहुत क्विक एंड जल्दी हो रहे हैं बिकॉज AI कैन एक्चुअली एनालाइज हीट मैप्स, यूजर क्लिक बिहेवियर एंड ऑफ कोर्स यूजर जर्नीज एज वेल। पहले ये चीज़ें हम मैनुअली लिटरली बैठ के बनाते थे, पर्सोना में व्हाट वुड बी द गोल्स, व्हाट वुड बी द वांट्स, नीड्स एंड ऑल ऑफ दैट। आज के टाइम पे प्रॉम्प्ट डालो, यू आर डन, यू कैन लिटरली डाउनलोड द PDF। जिस तरीके से डिज़ाइन थिंकिंग का एक ट्रेंड आया था, उसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी का आया था। एंड आप किसी भी इंटरव्यू में बैठो, एवरीबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू अबाउट एक्सेसिबिलिटी। बट AI के हेल्प से अब एक्सेसिबिलिटी को भी कंट्रोल, ऐसे ये क्या हो गया, हाँ, एनीवे, सो AI उसमें एक्सेसिबिलिटी में भी हेल्प करेगा विद बेटर सजेशंस, बेटर कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज एंड सो मच मोर। मतलब आप ये सोचो, अभी तो ये सारी चीज़ें बस स्टार्ट हुई हैं। We have no idea how it's going to be in next 5 years. These are just the assumptions कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या पता इतना आगे ना जाए, जिसकी possibilities बहुत कम है। But yeah, and everybody, बीच में I remember everybody was talking about, you know, inclusive होना चाहिए आपका design, you know, and design thinking and everything. So basically AI की help से अब चीज़ें और भी ज़्यादा inclusive होती चली जाएंगी and decision making would be faster as compared to the previous workflow. इसी के साथ साथ बिकॉज ये सब कुछ डेटा ड्रिवन है, AI कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट द यूजर बिहेवियर। जो हम A/B टेस्टिंग के लिए पहले यूजर्स की लिस्ट मांगते थे, शेड्यूल होती थी चीज़ें, 100 चीज़ें होती थी, उसके बाद हम पूछते थे कभी फिजिकली कभी ऑनलाइन, अब वो सारी चीज़ें AI भी कर सकता है। सो ऑल आई हैव टू से इज, पहले हमें वैलिडेशन के लिए, लेट्स से हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई, हमने उन्हें फिक्स कर दिया, हमने डिज़ाइन बना दिया, बट उन डिज़ाइंस को वैलिडेट करने के लिए जब हम एंड यूजर्स के पास जाते थे, वो वैलिडेशन अब और ज़्यादा क्विकली होगा, जल्दी होगा विद द हेल्प ऑफ AI। सो रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट में बनाना था। आई हैड टू एक्चुअली क्रिएट आइकन, मतलब नहीं, there were more than 5 icons. So I definitely tried to take help of ChatGPT, some AI tools, and I was expecting कि मेरे आइडियाज से बेटर आइडियाज AI tools में होंगे, but let me tell you, it could not do that. It could not generate that JPG image. मतलब मुझे SVG दे रहा था, कोड्स प्रोवाइड कर पा रहा था, बट अल्टीमेटली जो इमेज बन के आ रही थी आइकन्स की, दैट वाज नॉट दैट ग्रेट। तो मुझे थोड़ी ऐसे सेटिस्फैक्शन हुई कि ओ, अभी भी AI इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, बट देयर कुड बी टूल्स जो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं, उनमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी ये हो रहा है, बट आई एम श्योर विद टाइम ये चीज़ें भी बेटर होंगी एंड हम ये सब कुछ यू नो विद अ क्लिक एंड अ गुड प्रॉम्प्ट हम ये सारी चीज़ें जनरेट कर पाएंगे। मतलब ये सारे एग्जांपल्स तो मैं आपको वो दे रही हूँ जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में अब खुद से देख रही हूँ। आई थिंक अगर हम इसको थोड़ा पॉजिटिवली ले AI को, क्योंकि देखो नेगेटिवली लेके हमें कुछ मिलेगा नहीं, इंडस्ट्री जा रही है ऑलरेडी उसी रुख में, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट अ लॉट। सो इंस्टेड ऑफ हम उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करें, आई थिंक वी शुड बी फ्रेंड्स विद AI इन द सेंस कि हमें ट्राई करना है कि कैसे AI हमारा काम और आसान कर पाए, हमें हेल्प कर पाए, रादर देन ये तो मेरी नौकरी खाएगा, यू सी। सो आई थिंक एंड इट्स ईजियर फॉर अस टू गेट एजुकेटेड अबाउट इट एज वेल, लाइक it's so easy now. With one click you are done with your work. In fact मैं तो बोलूँगी आज के टाइम पे कोई मेल्स खुद से ड्राफ्ट भी नहीं करता है, AI में बस प्रॉम्प्ट डालता है, राइट, हेल्प मी राइट एन ईमेल रिस्पॉन्स फॉर दिस and AI helps you with that. So पहले जिस काम को लिटरली आपको 5 से 10 मिनट लगते थे, अब लिटरली 30 सेकेंड्स में वो काम हो रहा है, then you just have to copy paste. So इस तरीके से चीज़ें
are evolving and it's just so crazy and I think we should take it in a positive way. That's the only option we have actually. अब हम मिल बैठ के इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं AI के, I think it's time that we now talk about some of the cons of AI as well. मतलब ठीक है यार, देख लिया हमने कि AI के बहुत benefits हैं, बहुत advantages हैं, AI is going to help us a lot, AI is going to be a threat as well for people who don't want to evolve, जो अपने skill sets को improve नहीं करना चाहते हैं. But अब ऐसा तो है नहीं कि धरती पे कोई भी चीज सर्वगुण संपन्न होगी. सो देर आर सम कॉन्स एज वेल ऑफ AI विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ. एक मिनट बस मैं अपना थोड़ा शेप कर देती हूँ इसको एंड देन आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट दोस कॉन्स एज वेल. एंड सच में बताओ क्या, अभी इंडस्ट्रीज भी रियल टाइम एक्सप्लोर कर रही है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. बट ये तो मैंने फैक्ट देखा है कि हायरिंग थोड़ी अभी लो लेवल पे चल रही है. इनफैक्ट अभी वॉर वगैरह की भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई भी कंपनी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा अप होगी फॉर हायरिंग. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स भी हो रहे हैं इस टाइम पे इंडस्ट्री में. सो इट्स जस्ट अ क्रेजी मोमेंट. अभी हम बहुत क्रेजी टाइम पे चल रहे हैं. दैट इज़ अ फैक्ट. So, सबसे पहला ड्रॉबैक या कॉन ऑफ AI if you're using AI to generate designs is that it could be generic. आपको ऐसा लग सकता है दिस लैक्स क्रिएटिविटी एंड दिस लैक्स दैट एक्स फैक्टर, बिकॉज यूजुअली एज आई सेड, मैं इसका एग्जांपल लूँगी कि आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि मैंने अपने थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए कैनवा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें यू गेट सो मेनी, जिसमें यू ऑलरेडी हैव सो मेनी टेम्पलेट्स. यू जस्ट हैव टू क्लिक इट, एड योर ओन पिक्चर्स, एड योर ओन टेक्स्ट एंड यू आर डन. बट दिस कुड बी रिपीटेटिव. आपको ये लग सकता है अरे यार इसमें तो कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं. आई अग्री. बट मेरे जैसे इंसान का 4 घंटे का टाइम बच के मैं लिटरली 5 मिनट में वो बना पा रही हूँ. सो दैट इज अ सेवियर फॉर मी. बट फॉर आई थिंक बिग कंपनीज या if we are specific to some creators, they might not be using it at all because they want original thumbnails. This could be a very good example. एंड इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों के ये भी प्रेडिक्शंस है कि अगर हम इन टेम्पलेट्स को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करेंगे फॉर UI टूल्स एज वेल, तो ऐसा लगेगा अल्टीमेटली दैट एवरी थिंग्स काइंड ऑफ लुक्स सिमिलर एंड देर इज़ नथिंग डिफरेंट इन द UI. दैट कैन ऑल्सो बी अ बिग थ्रेट. बट ऑल आई हैव टू से इज कि ये हम अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये भी चीज़ें इवॉल्व होंगी विद टाइम. एंड जो कॉन्ट हमें आज लग रहा है मे बी वो बाद में नहीं होगा. इसी के साथ साथ बिकॉज अब हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस को लेके AI पे ज़्यादा अब निर्भर कर रहे हैं या करेंगे, तो उससे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग अपना दिमाग कम यूज़ करेंगे विच वुड रिजल्ट इन लिमिटेड एक्सप्लोरेशन. सो पर्सनल लेवल पे इफ़ आई हैव टू से, मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि हमारा काम आसान हो गया है, हमारा काम आसान हो गया है. बट अगर हम इतना ज़्यादा भी रिलाई करेंगे सिर्फ AI पे, तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, हम जिस लेवल पे क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, जिस डेप्थ पे सोच सकते हैं, हम वो नहीं करेंगे. हम सिर्फ AI पे ही डिपेंडेंट होंगे. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स एज वेल. मतलब मुझे याद है जब मैं Pinterest से पहले कुछ भी चीज़ पे काम करती थी, मूड बोर्डिंग पे काम करती थी, मैं ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ पाती थी. आज के टाइम पे एवरीबडी, मतलब ऑफ कोर्स AI से मैं गलत Pinterest पे आई हूँ, बट आई गेस यू कैन रिलेट टू दैट. जो मैं बोल रही हूँ कि चीज़ें जब ज़्यादा ही ईजिली एक्सेसिबल हो जाती हैं, हम अपना दिमाग चलाना कम कर देते हैं. डायरेक्टली लिंक्स टू दैट कि हम उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं. सो कॉन में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जॉब्स का स्विच बहुत ज़्यादा होगा. आई वुडंट से दैट कि जॉब्स, नौकरियां नहीं रहेंगी, जॉब का रोल बदल जाएगा. जो बेसिक UI रिक्वायरमेंट्स के लिए डिज़ाइनर्स हुआ करते थे, जो बेसिक प्रोसेसेस फॉलो करने के लिए डिज़ाइनर्स हायर किए जाते थे, वो नहीं होंगे बिकॉज AI वो सारा काम खुद कर लेगा. सो इन शॉर्ट, जूनियर्स के जो भी डिज़ाइनर रोल्स होते थे या फ्यूचर में होने वाले थे, वो अब थोड़े कम हो जाएंगे. एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइनर्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी बिकॉज ऑफ कोर्स AI तो हमारा आधा काम कर ही रहा है ना. एंड मैं ये बोलूँगी कि इट इज़ नॉट नाउ, बट आई हैव एक्सपीरियंस दिस व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ UX डिज़ाइनर. दो आई एम अ UX डिज़ाइनर, बट आई नो हाउ टू इलस्ट्रेट, आई नो हाउ टू एडिट वीडियोज़, आई नो हाउ टू डू ग्राफिक डिज़ाइन, आई एम रियली गुड एट मेकिंग पोस्टर्स, आई लव क्रिएटिंग लोगोज, आई लव आइकॉनोग्राफिक डिज़ाइन. सो अगर आप मेरे भी पोर्टफोलियो को देखो,
इतना वेरिड है कि मैं किसी भी इंटरव्यू में जाती थी, हर कोई इंप्रेस होता था, ओ इसको तो काफी सारी चीजें आती हैं, एंड दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट गुड एट यूएक्स, यू सी। सो ऑफ कोर्स जो मल्टीपल स्किल सेट वाले लोग होंगे उनकी वैल्यू आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा होने वाली है। सो मेरे सामने कोई भी ये बोलता है ना कि ओ मास्टर्स करेंगे, ओ हम पीएचडी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है हमें अभी इस टाइम पे नहीं है। अब मुझे पता है काफी लोग इसमें बोलेंगे ये शिवांगी ने क्या बकवास कर दिया, ऑल ऑफ दैट, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज, एंड मैं पिछले आई थिंक 10 सालों से इसी चीज को मानती आई हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं है ना, ये मतलब दिस इज ऑल माई ओवर थिंकिंग एंड दिस इज ऑल आई थिंक ऑल डे लॉन्ग, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे एमबीएज और इन सब की वैल्यू आने वाले टाइम पे और कम होने वाली है। इफ यू हैव स्किल सेट्स यू आर गोइंग टू फेच अ गुड जॉब। आपने ढेर सारी पढ़ाई कर ली भैया, मास्टर्स कर लिए, बट तब भी अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, क्या करोगे आप उस डिग्री का? एंड धीरे धीरे एवरी कंपनी इज प्रमोटिंग दैट ऑन अ लिटरल सेंस, एंड आप लोगों ने देखा ही होगा एलॉन मस्क वगैरह, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस में लिटरली कितने सारे ड्रॉप आउट्स जॉब करते हैं, नॉट बिकॉज कि वो ड्रॉप आउट है, उनको कुछ जिंदगी में वो सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको अपनी कंपनी में रख के नहीं, दे हैव अमेजिंग स्किल सेट्स। सो आई थिंक आने वाले टाइम पे, मैं तो खुद ही अपने टाइम से ये डिफरेंस देख रही थी, बट अब मुझे और लगता है, जैसे काफी इंजीनियर्स हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग करने के लिए करते हैं। अगर मैं भी इंजीनियरिंग करती अपने पेरेंट्स की सुन के, तो मैं भी एक ऐसी इंजीनियर होती जो अपना दिमाग नहीं यूज करती है, बस भाई कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं होने वाली आने वाले टाइम पे बिल्कुल भी। सो वट एवर यू आर डूइंग यू नीड टू बी बेस्ट एट इट। अगर आपको डांसिंग पसंद है भाई, उसमें घुस जाओ, उसमें अपना 100% दे दो, एंड यू आर गोइंग टू अर्न लॉट। मतलब वी आर इन दैट एरा जिसमें यार आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपने आपको झोंक सकते हो, उसमें घुस जाओ, यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि नहीं यार, वही डॉक्टर इंजीनियर टीचर की ही लाइफ को स्टेबल माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है यार। अब ऐसी जनरेशन में, हम ऐसे टाइम में है, मतलब वी गाइज आर द लकी वंस कि हम चूज कर सकते हैं हमें किस में इंटरेस्ट है, हम अपने आप को इमेंसली उसमें घुसा सकते हैं, एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट हाउ मच वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट एट ऑल, बिकॉज मेहनत करोगे तो जरूर फल मिलेगा। आई जस्ट रियलाइज मैं इतने कैजुअल एंड फनी वे में ये सारी बातें कर रही हूँ जिसमें यू माइट थिंक कि मैं कितना कैजुअली इस चीज़ को ले रही हूँ, बट लेट मी टेल यू, मैं इतनी कैजुअली रैंडमली ऐसे आपसे बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि सबसे ज़्यादा रिलेट हम इसी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वन मोर कॉन, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था अबाउट एक्सेसिबिलिटी की। बीच में कुछ साल पहले तक तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, नोबडी एक्चुअली न्यू, राइट? एंड देन सडनली एक ट्रेंड आया that everybody started talking about accessibility. There were a lot of tools which were created to check accessibility of whatever we are creating, उसके color, मतलब हर चीज़ को लेके in short. And of course AI से accessibility में और ज़्यादा help आएगी, but there are some possible threats as well, which includes कि AI is all data driven, तो it is a possibility कि थोड़ा cultural biasness हो उसमें, एंड कुछ एक्सेसिबिलिटी गैप्स उसमें रह जाएं। इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि नाउ दैट वी नो AI कैन क्रिएट लेआउट्स, ग्रिड्स, UI, इमेजेस, आइकन्स, लोगोज विद जस्ट वन प्रॉम्प्ट, बट इफ़ यू आर इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको पता होगा, आई एम श्योर, कि देयर इज ऑल्सो अ टर्म नोन एज ऑप्टिकल इल्यूजन, कि कोई चीज़ें आप दो बना रहे हो, लेट्स से एक आइकन बना रहे हो दो अलग अलग, ठीक है, बट उनका साइजेस वगैरह सब कुछ जो भी टेक्निकलिटीज है वो सारी सही है, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से विड्थ वगैरह सब कुछ, स्टोक की सब कुछ प्रॉपर है, बट ऑप्टिकली आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये दोनों ना अलग से लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसको मैनुअली करेक्ट किया जाता है। अगर मुझे लग रहा है कि लेट्स से ये दो मैंने डंडियां बनाई है, बट ये वाली मुझे थोड़ी पतली लग रही है, बट दिखने में असलियत में साइज वाइज वो सेम है, राइट? विड्थ वगैरह वाइज सब सेम है, बस विजुअली वो ऐसी लग रही है, तो हम उसे मैनुअली थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे कि वो सही हो जाए, फिक्स हो जाए। ये सारी चीजें अभी AI से पॉसिबल नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आने वाले टाइम पे तो डेफिनेटली होंगी। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ अभी। इसी के साथ साथ बिकॉज वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट एक्सेसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट AI सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स के हिसाब से, एंगेजमेंट के हिसाब से चीज़ों को करेगा, बट वो एक एम्पैथी, इमोशनल जो चीज़ें होती है उस गैप को फिल ना कर पाए। बेसिकली नॉट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी कंप्लीटली, दैट कुड बी अ बिगेस्ट पेन पॉइंट। आई थिंक आई हैव टॉक्ड, my makeup is almost done. I think we have covered almost most of the points. कुछ एक दो पॉइंट्स रहते होंगे which I think I will come back with the point like part 2 of this, but please मुझे comment करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। So in short, if I have to conclude, all I have to say is ऐसा नहीं है बिल्कुल भी
कि AI UX UI जॉब्स को या फॉर दैट मैटर किसी भी जॉब को, बट बिकॉज वी आर हियर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट UX UI को completely रिप्लेस नहीं करेगा, ना कर सकता है, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लेस डिजाइनर्स हु डू नॉट अडेप्ट विद टाइम, एंड दैट इज अ फैक्ट। मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगी, अगर आप डिज़ाइनर हो या आप डिज़ाइनिंग करने का प्लान कर रहे हो, यू नीड टू नो ऑल द डिज़ाइन टूल्स, लाइक मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन टूल्स। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। मैं नहीं बोल रही मिड ये करना बहुत आसान है, इट इज़ डेफिनेटली अ टास्क फॉर मी एज वेल, बिकॉज मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये सब करना पड़ेगा, बट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज मीडियोकर लोगों की तो सच में किसी भी इंडस्ट्री में इस टाइम पर डिमांड नहीं है। ये तो हमें पता चल चुका है कि विजुअल डिज़ाइन, UI डिज़ाइन, इन सब के काइंड ऑफ अब चीज़ें आ चुकी हैं जो हम AI के हेल्प से सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स की हेल्प पे कर पाएंगे, फ्यूचर में भी और बेटर होता चला जाएगा। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर UX में भी, UX राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है AI की, बट डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आई वुड ऑल्सो कोट psychology, that is going to help us a lot to stay in the industry and be relevant. I think humans, मैं बीच में पता प्लान भी करी थी कि मैं साइकोलॉजी में कर लूँ कुछ ऐसे कोर्स वोर्स, बट अगेन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने नहीं किया। बट इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू रियली एक्सप्लोर दिस फील्ड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। मतलब ये तो मैं डे 1 से ही मानती हूँ कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा ऐसे लाइक इट इन्वॉल्व्स, मतलब UX में अगर आपको साइकोलॉजी भी आती है, यू आर गोइंग टू बी रियली गुड एट इट, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। सो यस, आई थिंक दिस वाज इट, and I hope I was able to answer all of your questions. And हाँ, काफ़ी लोगों ने पूछा था does it make sense कि हम अभी भी जाके डिज़ाइनिंग करें, UX UI करे नहीं करे। आई थिंक इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो हमेशा वाउच करूँगी कि हाँ, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, नॉट बिकॉज आई हैव डन इट, मैंने तो किया भी नहीं था, मैंने खुद पिवट किया था, बट इट इज़ डेफिनेटली अ बूमिंग फील्ड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं अब तो AI ही सब कुछ करेगा, नहीं। मतलब अब ऐसा थोड़ा है कि इंजीनियरिंग करना लोग छोड़ देंगे क्योंकि कोडिंग भी AI कर रहा है, जनरेट कर रहा है कोड्स, फिग्मा में अपने आप कोड्स आ जाते हैं। तो नहीं यार, मतलब अच्छे कोडर्स की भी उतनी ही ज़रूरत है जितने एक अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत है। अब ऐसे तो डॉक्टर्स का भी काम रोबोट्स कर रहे हैं, राइट, बट दैट डज नॉट मीन कि अब कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा क्योंकि रोबोट्स ही सब कुछ कर रहे हैं। बट ये है कि अच्छे स्किल सेट वाले लोगों की डिमांड हमेशा इंडस्ट्री में रहेगी। डरने का ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से। लाइक आई नो कि मैं प्रीच तो कर रही हूँ, बट डीप डाउन सबकॉन्शियसली मुझे भी ऐसा होता है, ओ माई गॉड। बट आई थिंक the best part about dealing with this is हमें AI को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा एंड उसको यूज करके अपने आप को और अच्छा करना पड़ेगा। एंड दैट इज इट। आई थिंक नाउ आई एम ब्लैबरिंग द सेम थिंग। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। द बेस्ट पार्ट इज इसी के साथ साथ मैंने भी आज अपना मेकअप लुक फाइनली कंप्लीट कर लिया। मैं अटकती हुई नहीं रह गई। एंड यस, आई थिंक दिस वॉज इट। प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। इफ़ यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू शेयर सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड लव टू नो। एंड यस, आई हैड सो मच फन फिल्मिंग दिस। जब हम खुद भी कुछ चीज़ को रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो और क्लैरिटी होती है माइंड में। यस, दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इफ़ यू आर न्यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लाइक तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर करना। बाय।